नमस्कार दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में पढ़ेंगे नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार का होता है और इन सभी प्रकारों के परिभाषा और एग्जाम्पल समेत देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउन का परिभाषा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ये इसका पहला परिभाषा हो गया। अगर शॉर्ट में आप याद रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि इसका शॉर्ट परिभाषा हो, तो दूसरा परिभाषा है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी इसका अर्थ है किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव को नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तु है, जितने भी नाम है, जितने भी जगह है, जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सभी को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रामू, फार्मर, ये सब एक नाम है। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक शहर है। मिल्क, दूध, यानी ये लोग हम उपयोग में लाते हैं। बुक, etc, यानी इससे और भी ज्यादा हो सकता है, बहुत सारे हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के कुल 5 प्रकार होते हैं। ये पांचों प्रकार नीचे दिया गया है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथे प्रकार है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा प्रकार है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार हैं। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, यानी कि उस व्यक्ति का, उस जगह का वही नाम है, इनकी खास, बिल्कुल खास हो, ऐसे चीजों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर का अर्थ होता है वंस आउन। वंस आउन का मतलब होता है स्वयं का, यानी खुद का। एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या शामिल है। जैसे इंडिया, दिल्ली, ये सब एक प्रॉपर नाम है। किसी एक देश का नाम है, किसी शहर का नाम है, कोई नदी का नाम है, जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। अगर ये खास व्यक्तियों का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में शामिल होगा। जैसे इंडिया, दिल्ली, यमुना, रामायण, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, etc, यानी कि बहुत सारे और भी है। दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन किसे कहा जाता है? ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा नाम जिसमें किसी एक व्यक्ति का नाम ना आता हो, कई सारे व्यक्तियों का, कई सारे समूहों का, कई सारे लोगों का नाम आता हो या कई सारी जगहों का नाम आता हो, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय जो है वो किसी एक आदमी का नाम नहीं है, बल्कि जितने भी लड़के हैं उन सभी को बॉय कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है गर्ल। गर्ल भी क्या है, किसी एक लड़की को संबोधित नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे लड़की समूह को किया जाता है। जैसे कैट, डॉग, बर्ड, स्नेक, मैन, टेबल,
पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन, कंट्री, इटीसी। और भी हो सकते हैं, आपको अगर याद आ रहा हो तो और भी शामिल कर लीजिएगा। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ persons or things taken together and spoken of as one whole, यानी कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे में क्लास, यानी कि वर्ग, उसमें पढ़ते तो बच्चा है लेकिन एक ही नाम से जाना जाता है, यानी कि पूरे ट्यूशन को, पूरे एक क्लास के बच्चे को वर्ग के नाम से जाना जाता है। क्राउड, यानी कि भीड़। आर्मी, टीम, फैमिली, कमिटी, मूव, बंच, फ्लॉक, इटीसी, यानी कि ये सभी जो है वो कलेक्टिव नाउन में शामिल होंगे, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन ये लोग जहां भी रहेंगे एक समूह के साथ रहेंगे, अकेला अकेला कहीं नहीं रहेंगे। जैसे आप देखते होंगे क्लास भी चलता है तो वो कई बच्चों के से मिलकर चलता है। जैसे भीड़, कहीं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया या कोई बात हो रहा है तो वहाँ बहुत सारा भीड़ होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक या दो। जैसे आर्मी, आर्मी कहीं भी जाते हैं या किसी युद्ध में गए हो, किसी रिहर्सल में गए हो, तो वो आर्मी भी कई आर्मी के साथ जाते हैं, अकेला कभी नहीं जाते हैं। जाते भी हैं बहुत कम, लेकिन ज्यादातर वो भी मतलब गुच्छे में होते हैं। तो ये था कलेक्टिव नाम। चौथा है मटेरियल नाम, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि जिस नाउन से किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ का बोध होता हो, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि ऐसे चीज जिसको नापा या तौला जा सकता है लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए परिभाषा से अगर समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर, वाटर क्या है, इसको नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं। मिल्क, मिल्क को भी नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता है। जैसे लकड़ी, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, व्हीट यानी कि गेहूं, फ्लोर आटा, ब्रेड यानी कि रोटी, चौक यानी खल्ली, मीट, etc, इन सभी को नापा या तौला जा सकता है लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता है। इसी का नोट में दिया गया है, आइए समझ लेते हैं कि वुड, वुड एक मटेरियल नाउन है लेकिन इससे निर्मित यानी कि इससे जो भी चीज बनेंगे जैसे चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन है। यानी कि वुड जो है एक मटेरियल नाउन है लेकिन इससे बने हुए चीज कॉमन नाउन है। यानी कि वुड एक मटेरियल नाउन है लेकिन इससे बने हुए चीज कॉमन नाउन है। यानी कि ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है, इसके लिए एक रोटी ना लिखे, यानी कि अ ब्रेड ना लिख करके अ पीस ऑफ ब्रेड लिखे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, इसका आखिरी प्रकार। पांचवा प्रकार है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया व्हाट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी इसका अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आया है तो इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द
नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं। यानी कि किसी के अंदर गुण हो या एक वस्तु की अवस्था होता है या लोगों के विचार, भाव, इन सभी के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। अब जैसे मान लीजिए गुण, किसी के अंदर क्या है, क्रिकेट खेलने का गुण है, ठीक, उसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ पहचाना जा सकता है, उसे हम छू नहीं सकते। जैसे अवस्था, जैसे विचार, अब किसी के मन में क्या विचार चल रहा है, किसी दिमाग में क्या चल रहा है, उसे तो हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, तो इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गुडनेस, अब किसी के अंदर अच्छाई है या नहीं है, उसे हमें छूने या देखने से तो पता चलेगा नहीं, जब तक वो उसके अंदर हम महसूस नहीं करेंगे। काइंडनेस यानी कि दयालुता, डार्कनेस अंधेरापन, फूलिशनेस यानी कि मूर्खता, यानी कौन मूर्ख है कौन तेज है, इससे तो छूने से या देखने से पता चलता नहीं है। ग्रेटनेस यानी कि महानता, सिकनेस बीमारी, वीकनेस कमजोरी, रिचनेस धन्यवान, वीटनेस मिठास, ऑनेस्टी ईमानदार, यानी कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, इसको भी ऐसे परखा नहीं जाता है, सिर्फ परखा जाता है, देखा या छुआ नहीं जाता है। ब्रेवरी बहादुरी, विस्डम बुद्धिमानी, ब्यूटी सुंदरता, ट्रूथ यानी कि सच्चाई, लाफ्टर हंसी, लव यानी प्यार, कौन अच्छा व्यक्ति है कौन खराब व्यक्ति है, कौन कितना किससे प्यार करता है, ये भी क्या आता है, इसको भी हम एक महसूस कर सकते हैं, यानी एक विचार का भाव से देख सकते हैं, लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सकता है। तो ये था नाउन और उसके प्रकार के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।